तो आज आँखों के बारे में बात करते हैं और इसके लिए हमने डॉक्टर रियाज अहमद साहब को दावत दी है, जो कंसल्टेंट हैं, आई सर्जन भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। डॉक्टर साहब, आँखों की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है लोगों में आजकल। बचपन से ही आँखों में जो है ना वो नज़र का यानी कि कमज़ोर हो जाना, चश्मा लगाना, ये एक तो ये वजूहात होती हैं। दूसरा ये कि शुगर पेशेंट ख़ास तौर पर वो अगर शुगर को कंट्रोल ना करें, ज़्यादा अप डाउन हो, तो उससे भी नज़र में मसला आना शुरू हो जाता है। तो पहले तो हम बच्चों की बात करते हैं कि ये क्या वजह क्या है, इतनी बढ़ने की वजह क्या है? पहले तो बच्चों में इतना ज़्यादा मसला नहीं होता था, आजकल क्या हो रहा है इसका? असल में आजकल जो है वो बच्चों में जो है वो अमूमन हमारे पास बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं और वालिदैन उनको लाते हैं इस कंप्लेन से कि इनको धुंधला नज़र आ रहा है और ये आँख को बार बार मलते हैं। तो उसकी जो मेन जो वजह है वो स्क्रीन टाइम। अच्छा, ठीक। आपका अमूमन हमारे जो वालिदैन हैं वो बच्चों को जो है वो मोबाइल बहुत अर्ली एज में, बहुत कम उम्र में, छोटे बच्चा रो रहा है उसको मोबाइल हाथ में थमा दिया। तो बच्चों का जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ता है तो असल में एक कुदरत का निज़ाम है। हमारी आंख में एक अकोमोडेशन, जैसे आंख में अकोमोडेशन होती है तो बच्चा जो है वो ज़्यादा स्क्रीन का टाइम देख रहा होता है। तो इससे ये होता है कि उसकी जो आंख में, जो हर आंख में 6 मसल्स होते हैं, पट्टे जिसको कहते हैं उर्दू में, वो हर वक्त काम कर रहे होते हैं। उसकी वजह से एक खिंचाव पैदा होता है, एक स्ट्रेन होता है। तो बच्चा जो है वो उसकी आंखों में थकन का शिकार हो जाता है, ओवर यूज़। तो स्क्रीन टाइम जो है वो जो बढ़ता जा रहा है। अमेरिकन जो है सोसाइटी, ऑफ्थल्मोलॉजी सोसाइटी जो है, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं कि जो है वो कम से कम जो 6 साल के बच्चे हैं उनको स्क्रीन से अवॉइड करवाएं आप लोग। और जो 10 साल से थोड़े बच्चे बड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका स्क्रीन टाइम होना चाहिए वो 2 घंटे होना चाहिए। और उसमें भी जो 30 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का वक्फा होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आप देखें हमारे हर घर में घंटों बच्चे लगे होते हैं और वालिदैन भी जो हैं वो लगे होते हैं मोबाइल में। तो ये घर का मसला है आजकल। तो इसकी मेन वजह आजकल तो ये है। आपकी बातों से दूर देखने की सलाहियत जो है ना हमारे अंदर से ख़त्म होती जा रही है। हम ज़्यादातर करीब की चीज़ें, जैसे टीवी है तो बहुत ज़्यादा दूर होगा तो 10 फीट दूर पड़ा हुआ होगा टीवी या मॉनिटर जो है, ठीक है। और मोबाइल तो बहुत ज़्यादा करीब होता है, 1 फीट भी नहीं होता अपने हमारे जिस्म से ना। तो करीब देखने की आदतों की वजह से ये चीज़ें जो है ना और ज़्यादा, और स्क्रीन ख़ास तौर पे ब्लू लाइट एक कहलाती है। देखें जो ब्लू लाइट है ना वो हमारे रेटिना के लिए ज़्यादा अगर उसका एक्सपोजर है तो वो नुकसानदेह है। जी हाँ। तो देखा ये गया है, जो स्टडीज़ हैं, कि जो बच्चे बाहर मैदानों में खेलते कूदते ज़्यादा हैं उनमें आँखों के प्रॉब्लम जो बच्चे कम होते हैं। और जो बच्चे घरों में रहते हैं और आजकल ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं हैं और वालिदैन भी कहते हैं कि कहाँ अगर हैं भी तो देखें डॉक्टर साहब, आजकल हालात भी ऐसे हैं कि आप उनको डाइवर्ट कैसे करते हैं बच्चों को। और भी मुख्तलिफ गेम्स हैं, बोर्ड गेम्स हैं और चीज़ें हैं, खिलौने हैं, यानी कि दूसरे चीज़ें एक्टिविटीज़ में आप उनको वो कर सकते हैं। ठीक। अगर आप बच्चे को, बिल्कुल छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल मुश्किल से है, 4 साल मुश्किल से है, बच्चा थोड़ा रोता है, ज़िद करता है, वालिदैन उनको हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि चुप हो जाएगा जी, हमें और काम है वो, क्योंकि वालिदैन खुद मसरूफ़ हैं इस काम में। बिल्कुल। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भी तो लोग बच्चे पालते थे ना जी, हम भी और आप भी बड़े हुए हैं। तो देखें हमें ये सोचना पड़ेगा कि बच्चों का स्क्रीन टाइम, वालिदैन ख़ुद टाइम दें बच्चों को, ठीक है। और हमारे चूँकि जो है ना अब हम इतने बिज़ी हो गए अपने और कामों में, तो हम बच्चों पे तवज्जो उस तरह नहीं दे पा रहे। बिल्कुल। तो हमें बच्चों का जो फैमिली टाइम है देखें वो भी कम हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर हम आज से ये कर लें और हम ये डिसाइड कर लें कि बच्चों के साथ हम खुद इंटरेक्ट होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इससे बच सकते हैं। क्योंकि जो मायोपिया है, दूर से कम देखने वाली सलाहियत, जिसको हम फार साइटेडनेस हैं, ये इस वक्त पूरी दुनिया का एक प्रॉब्लम हो रहा है। और पहले जो है, जो बच्चा पैदा होता है ना, तो कुदरती तौर पे वो हाइपरमेट्रोप होता है। अब जो है वो 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का बच्चा जो हाइपरमेट्रोप या इमीट्रोप मीन्स बगैर किसी चश्मे के होना चाहिए, हम तो तरस जाते हैं कि बच्चे में कोई नंबर ना हो चश्मे का। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी।
कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बात सेकंड हम चलते हैं शुगर पेशेंट के। शुगर पेशेंट्स की अक्सर आइज़ का मसला हो जाता है अगर उनकी शुगर अप डाउन हो, तो ये क्या वजह क्यों हो जाता है ये? असल में देखें, जो शुगर है हम उसको कहते हैं कि तमाम मर्ज़ों की माँ है। सही है, ठीक है। और शुगर के असल में है क्या? शुगर क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो है वो ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, लबलबा काम करना छोड़ देता है। या दूसरी जो टाइप होती है जिसमें हमारा लबलबा इंसुलिन ही नहीं बनाता। ठीक है, 2 टाइप्स होती हैं शुगर की। अब होता क्या है कि शुगर के बढ़ने की वजह से वो पूरे ब्लड में वो सर्कुलेट करता है शुगर, तो वो जिस्म के हर हिस्से में पहुंचती है। बिल्कुल पहुंचती है। तो होता क्या है कि शुगर की बढ़ने की वजह से जो है वो हमारी जो खून की नालियां हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अगर मुस्तकिल शुगर बढ़ता रहे, कंट्रोल ना हो, अप एंड डाउन होता रहे, तो हमारी जो खून की नालियां हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, वो लीक होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो उनके लीक होने की वजह से हमारे, क्योंकि जो आँखों का जो मसाइल हैं वो ये होता है कि शुगर के बढ़ने की वजह से जो आँख का पर्दा है जिसको हम रेटिना कहते हैं, उसके पर्दे पे खून की नालियाँ लीक होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो आँख के पर्दे पे सूजन होना शुरू हो जाती है पहले उसमें, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक मैकुलर एडिमा। ठीक है। तो वो उसकी वजह से हमारी फिर नज़र कम हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि जो मोतिया, हम अक्सर कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को मोतिया हो जाता है, जी हाँ, ये वही एक सिम्टम है? नहीं, ये वो एक सिम्टम नहीं है। चले हम इसके ऊपर डिस्कस करें और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और हमारे आई एक्सपर्ट डॉक्टर रियाज साहब जो हैं, अहमद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और बहुत ही काम की बातें हो रही हैं और उम्मीद है कि इस बातों से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। कॉल भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन है हमारी, ऑन है। आँख से रिलेटेड कोई भी मसला है आप पूछ सकते हैं। तो मेरी बात हो रही थी कि जब डायबिटिक पेशेंट की आँखों में धुंधलाहट शुरू हो जाती है तो वो ऑपरेशन डॉक्टर कहते हैं कि वो ऑपरेशन करना है आपका, इसके बगैर का चारा नहीं चले। पहले एक आंख का ऑपरेशन होता है, फिर दूसरी आंख भी मसले करने लग जाती है, तो फिर दूसरी आंख का भी ऑपरेशन हो जाता है। तो ये पर्दा पहले ख़राब होता है। असल में देखें, 2 तरह की वजह से जो है वो मसाइल होते हैं। एक तो पर्दे में सूजन और लीकेज और खून की नालियों का लीकेज होना होता है। दूसरा, अगर शुगर मुसलसल बढ़ती रहे और कंट्रोल में नहीं हो तो जो कुदरती जो लेंस होता है उसमें धुंधलाहट आ जाती है, जिसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं, वो भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं और आगे पीछे भी हो सकती हैं। तो अमूमन जो है हम ये कर रहे होते हैं कि ज़्यादातर जो शुगर में नज़र के कम होने की वजह है वो पर्दे में सूजन की वजह से। ठीक है। तो उसके मुख्तलिफ तरीका इलाज मौजूद हैं जो उस हिसाब से किया जाता है। लेज़र है, हम कहते हैं कि उसमें जो है एक लेज़र है, ठीक है। और दूसरा जो है वो आँख के अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एंटी वेजेफ जो इंजेक्शन होते हैं, जो खून की लीकेज को रोकते हैं और नई खून की नालियां बनने से, जो बहुत वीक होती हैं, जिनसे खून जल्दी लीक होता है, उनको बनने से रोकती हैं। ठीक है। और तीसरा जो है ऑपरेशन, तीसरा जो है वो अगर खून बहुत ज़्यादा लीक हो गया है और वो खून जो एब्जॉर्ब नहीं कर रही बॉडी, तो फिर वो पर्दे का ऑपरेशन जो हमारा विट्रस होता है वो निकाल के वो किया जाता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक ज़रूर ये पोस्टीरियर सेगमेंट की बात हो गई। डॉक्टर, हमारे देखने वालों को ज़रूर बताइएगा कि ये जो लेंस होता है हम जो लगवाते हैं, थोड़े से पैसों के चक्कर के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सस्ता लेंस लगा लेते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी आफ्टर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अच्छा लेंस लगाना चाहिए, ये आपने भी हमारे ब्रेक से पहले हमारी बात भी हुई थी, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक हमारे पास कॉलर हैं कोशाब से जो है सिदरा। अस्सलाम वालेकुम निमरा। अस्सलाम वालेकुम निमरा। वालेकुम अस्सलाम। जी निमरा जी, आंखों में कितनी लगे हैं और आंखें धुंधला धुंधला हो जाता है, लेकिन नजर ठीक है। नजर ठीक है लेकिन आंखें कभी कभार धुंधली धुंधली हो जाती हैं। हाँ, धुंधली हो जाती है। आपको शुगर वगैरह तो नहीं है? नहीं। अच्छा, कोई और बीमारी नहीं है? नहीं। अच्छा, धुंधला धुंधला मुस्तकिल रहता है या कभी कभार हो जाता है? कभी कभार। कभी कभार हो जाता है। ठीक है। और कुछ पूछना चाहेंगे?
अच्छा आप अंजीर वाली दवाई पूछनी थी। जी जी, आप अभी बताते हैं आपको, पहले डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी। अच्छा, जो ये धुंधला धुंधला है, ये आपको कितनी दफ़ा हो रहा होता है? दिन में कई दफ़ा हो रहा होता है या हफ्तों में 1-2 दफ़ा होता है? नहीं, कभी कभार हफ्ते में 1-2 दफ़ा, महीने में या 15 दिन। अच्छा, और उसमें आँख में पानी भी आ रहा होता है? नहीं, पानी नहीं आ रहा होता। ठीक है। कभी कभार नहाने के बाद ना आंखें। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? एज क्या है? उम्र क्या है? 27, 27। जी। और मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है आपका? नहीं, मोबाइल का नहीं है। अच्छा, ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, बता। ठीक है। तो इसमें ये है कि जो इनका सवाल है वो तो ये है ना कि देखें, ये कह रही हैं कभी कभार धुंधला होता है। आई ड्रॉप्स का ही मसला है। इसमें ये है कि इनको एक दफ़ा आँख के डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, ताकि हम, क्या होता है कि इनकी पहले नज़र चेक कर लें। अगर इनको चश्मे की ज़रूरत है तो चश्मे का नंबर दिया जाता है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को चश्मे का नंबर होता है लेकिन वो पहन नहीं रहे होते। हाँ, तो इस वजह से भी जब वो मुस्तकिल अकोमोडेशन या मुस्तकिल वो ट्राई कर रहे होते हैं तो आँख थक जाती है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं आंखों के दर्द की, कि आंखों के डेले के पीछे से दर्द हो रहा है, तो आंखों की कमजोर होने की वजह के बावजूद वो चश्मा नहीं लगाते, इसकी वजह से भी दर्द होता है। और दूसरा ये कि ये अपना धुंधलाहट जो है ये भी उसी वजह से पैदा होती है। हाँ जी हाँ, देखें हमारा क्या होता है ना कि एक आँख के देखने की एक सलाहियत होती है जिसको हम करीब और दूर से देख रहे थे, उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। अगर उसका ओवर यूज़ हो रहा है और करीब का बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और आपको ज़रूरत है चश्मे पहनने की और आप नंबर नहीं लगाते, तो इस वजह से आंखों में स्ट्रेन पड़ता है। ठीक। तो उस स्ट्रेन और हम लोग चश्मा नहीं लगा रहे होते हैं। सही है। तो सबसे पहले जो अच्छी बात यह है कि आप आई हॉस्पिटल में जो भी आपका करीबी कोई डॉक्टर है, आप उसके पास विज़िट करें। ठीक। और पहला जो काम है कि नज़र चेक करवा लें, अगर चश्मे का कोई नंबर है वो है। ठीक। उसके बाद हम पर्दे का मुआयना कर रहे होते हैं कि उसके पर्दे में कैसा है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर भी होता है। वो हिडन होता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता। उसको पता ही नहीं होता। अब पिछले दिनों हमारे एक दोस्त थे, वो अपने बेटे को लाए और वो 20 साल से भी छोटा बच्चा था। जब हमने उसका शुगर चेक कराया वो 400 के करीब था। ओह माय गॉड। तो फिर हमने उनसे कहा कि भाई देखें, इनको अगर धुंधला नज़र आ रहा है, इनके जो मसाइल हैं वो शुगर की वजह से। शुगर को कंट्रोल करें। शुगर को मतलब उनको पता ही नहीं था, वो सरप्राइज़ हुआ। सरप्राइज हो गया कि ये क्या हुआ। तो अमूमन जो है वो साल में एक दफ़ा आँखों का मुआयना होना ज़रूरी है। ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि 6 महीने में एक दफ़ा पूरी बॉडी का मुआयना होना ज़रूरी है। वो ये कि वो 40 साल के बाद का कह रहे होते हैं, तो वो। अच्छा, ये जो लेंस लगता है, आर्टिफिशियल लेंस जो लगाते हैं, ये जो अच्छी क्वालिटी का लगाना चाहिए। देखें वो आपकी गुंजाइश के ऊपर है। आइडियल तो यही है कि आइडियल ये है कि अच्छे से अच्छा अच्छी क्वालिटी का लगाएं। जी हाँ। और एक दफ़ा लग जाए लेंस अच्छी क्वालिटी का तो फिर क्या फॉरएवर होता है? जी हाँ, सारी जिंदगी के लिए होता है? जी हाँ, अगर एक दफ़ा आपकी आंख में लेंस लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये इंसान के साथ जाता है बस। अच्छा, ठीक है, यानी कि एक दफ़ा लग गया तो लग जाता। अच्छा, कभी अगर ऐसा हो कि लेंस लगवाया आपने लेकिन वो कोई गलत डॉक्टर के हाथ लग गया बंदा, ठीक है ना, अच्छे भी डॉक्टर बुरे भी होते हैं ना, तो वो गलत डॉक्टर के हाथ लग गया, वो लेंस ठीक तरह से फिट नहीं हुआ, तो क्या दोबारा से हो सकता है इलाज उसका? जी हाँ, वो कंडीशन के ऊपर होता है और उसका मुआयना करके हम देख सकते हैं। ऐसा काफ़ी दफ़ा होता है कि देखें डॉक्टर कोई भी बुरा नहीं चाह रहा होता, मैं कह रहा हूं कि गलती भी गलती हो जाती है। देखें इंसानी वो हैं, मतलब एरर्स आते हैं। तो अगर वो लेंस अपनी जगह पे नहीं बैठा तो उसको तब्दील करके दूसरे साइज़ का लेंस हम लगा सकते हैं। मुख्तलिफ टाइप के लेंस आते हैं जो उस आँख के लिए जो जिस तरीके का इलाज हो वो वैसा हम फिर लेंस। मिसेस तारिक हैं रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस तारिक। वालेकुम सलाम जी। ये गुलजार साहब, मैंने डॉक्टर साहब से ये मशवरा करना था कि मेरी आँख 5 साल तक मोतिया रहा, जो मैं दिल की वजह से खौफ खा के निकलवाती नहीं थी। अब अमानत अस्पताल जो रावलपिंडी में है वहाँ से मैंने ऑपरेशन करके मोतिया निकलवा दिया है। उसके बाद मेरी आंख में ये दूसरा इशू है कि वो उसमें जैसे स्पाइडर वाला जाला सा बन जाता है, वो आंख जिस तरह अपने आंख को जाले में लपेट लेती है। तो अब उस आंख में मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता। जब ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने लेंस पास किया था वो जर्मन वालों का लेंस जी, तो वो ऑपरेशन हो गया था। तो लेकिन अब उसमें ये मसला है कि मुझे आंख से आगे वाइट जैसे पर्दा आया हुआ है, जाला सा है,
इस आंख से बिल्कुल नजर नहीं आता और सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, एक आंख के पढ़ना, घर का काम करना। तो सर प्लीज मुझे कोई मशवरा दें। 2 मिनट आपसे डॉक्टर साहब कुछ सवाल। आपकी दूसरी आंख का भी ऑपरेशन हो चुका है? नहीं, एक ही आंख में मोतिया था सर, दूसरी ठीक है, उससे सही नजर आता है, कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। नहीं वो ठीक है, मतलब दूसरी आंख का ऑपरेशन अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ, उसमें मोतिया नहीं आया, दूसरी में एक ही नहीं था। दोनों चेक करवाती हूँ, पहले रावलपिंडी अल-शिफा में, फिर टीके भी लगते रहे, प्रेशर बन जाता था, सख्त हो जाती थी, पेन किलर साथ लेती थी। फिर आखिर में मैंने अमानत अस्पताल जो कचहरी के पास रावलपिंडी में बड़ा अस्पताल है, वहाँ से प्राइवेट करवाया है, जर्मन का लेंस भी डाला हुआ है आँख में। अच्छा, टीके क्यों लगते थे आपको? प्रेशर बन के ना जैसे सख्त हो जाती थी, और इतनी टीके कि मैं जिस कदर चीखे मार के रोती थी सर, उससे भी ज्यादा मैं कहती कि मैं रहूं, मेरे दिमाग फटने लगा है। आपको शुगर भी है? उससे पहले शुगर नहीं है सर, अभी परसों चेक कराई है, 120 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, बताते हैं आपको जी। अच्छा, ये जो इन्होंने खातून ने जो बताई है हिस्ट्री, उसमें से तो यही लग रहा है कि इनको जो है वो शायद ऑपरेशन के बाद जो है अमूमन ये होता है कि जहाँ पे हम लेंस रख रहे होते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे वो झिल्ली सी बन जाती है, उसका एक मामूली सा एक लेज़र किया जाता है, ट्रीटमेंट होता है और झिल्ली में सुराख किया जाता है और नज़र दोबारा बहाल हो जाती है, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं कैटरेक्ट आफ्टर कैटरेक्ट। ठीक है, ठीक है। वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक आपको दूसरी चीज़ तजुर्बा बताऊं कि मेरे एक जानने वालों के साथ हुआ था कि वो लेंस लगाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद इसी तरह की प्रॉब्लम आई थी, तो वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने लेंस अपना लेज़र से वो चीज़ सही कर दी थी दोबारा। ठीक है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेज़र से दोबारा से वो चीज़, आपके जो पर्दा हल्का सा वाइट आ गया है ना, उसको लेज़र से सही कर देंगे तो इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। मैं जहाँ तक। हाँ जी हाँ। दूसरी ये कि दूसरी आंख का मुआयना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हो सकता है कि उस आंख में मोतिया हो और इनको करीब में अच्छा दिख रहा हो, लेकिन दूर के लिए अच्छा नहीं दिख रहा हो। तो इस आंख में दूर से अच्छा दिख रहा है, उसमें करीब से अच्छा दिख रहा है, तो बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है। हाँ, तो एक दफ़ा और चेक करा लें। अगर इस आंख में दूसरी आंख में मोतिया है, बता रहे हैं कि दोनों आंखों का बैलेंस ठीक नहीं है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी होता है। तो दूसरी आंख में हो सकता है मोतिये का ऑपरेशन हो जाए तो वो मामला बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए और बहुत ही कारआमद मालूमात। इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और